HFR जो है ड्यूरिंग इस ट्रांसफ़र के दौरान सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का एंटर करेगा रेसिपिएंट के सेल में, जो कंटेन करता है पीस ऑफ एफ फैक्टर एट द लीडिंग एंड फॉलोड बाय द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड देन बाय द रिमाइंडर ऑफ द एफ फैक्टर। टाइम जो रिक्वायर्ड होता है फॉर द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए वो अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट्स है। मोस्ट मेटिंग रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ ओनली अ पोर्शन ऑफ द डोनर क्रोमोसोम, क्योंकि अटैचमेंट बिटवीन द टू सेल्स कैन ब्रेक। डोनर सेल की जीन्स जो है वो ट्रांसफर वेरी करते हैं सिंस द एफ प्लाज्मिड कैन इंटीग्रेट एट सेवरल डिफरेंट साइट इन द बैक्टीरियल डीएनए। Bacterial gene adjacent to the leading piece of the F factor are first and therefore the most frequently transferred. Newly acquired DNA can recombine into the recipient DNA and become a component of its genetic material. Next हम देखेंगे next है process of transduction. Transduction is the transfer of the cell DNA by means of a bacterial virus यानी bacteriophage. During the growth of the virus within the cell, पीस बैक्टीरियल डीएनए का इनकॉर्पोरेट हो जाता है वायरस पार्टिकल में और कैरी हो जाता है इनटू द रेसिपिएंट सेल एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। जब रेसिपिएंट सेल फेज डीएनए इंटीग्रेट कर देगा अपना सेल का डीएनए एंड द सेल कैन एक्वायर अ न्यू ट्रेट, अ प्रोसेस कॉल्ड लाइसोजेनिक कन्वर्जन। दिस प्रोसेस कैन चेंज a non-pathogenic organism into a pathogenic one. Diphtheria toxin, botulinum toxin, cholera toxin and erythrogenic toxin, streptococcus pyogenes encoded होते हैं by bacteriophages और ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं by transduction। दो तरह की ट्रांसडक्शन होती है, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड टाइप होती है जब वायरस कैरी करता है सेगमेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये होती है क्योंकि जब सेल डीएनए जो है फ्रेगमेंटेड होता है आफ्टर द फेज इन्फेक्शन और पीसेस ऑफ द सेल डीएनए द सेम साइज एज द वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं इनटू द वायरस पार्टिकल एट द फ्रीक्वेंसी अबाउट 1 in every 1000 वायरस पार्टिकल। स्पेशलाइज टाइप होता है जब बैक्टीरियल वायरस डीएनए जो इंटीग्रेट हुआ इनटू द होस्ट इनटू द सेल डीएनए इज एक्साइज्ड एंड कैरीज विथ इट एन एडजेसेंट पार्ट ऑफ द सेल डीएनए। सिंस मोस्ट लाइसोजेनिक यानी टेम्परेट फेजेस इंटीग्रेट करते एट स्पेसिफिक साइट्स इन द बैक्टीरियल डीएनए, the adjacent cellular genes that are transduced are usually specific to that virus. Last topic है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफर होता है डीएनए का फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये होता है बाय फॉलोइंग मेथड्स। इन नेचर डाइंग बैक्टीरिया रिलीज कर देता है डीएनए जो टेकअप हो जाता है बाय रेसिपिएंट सेल। देयर इज अ लिटिल एविडेंस इन दिस नेचुरल प्रोसेस बीइंग सिग्निफिकेंट रोल इन द डिजीज। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेटर में एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड देन इंट्रोड्यूस इट इन जेनेटिकली डिफरेंट बैक्टीरिया। जब प्योरीफाइड डीएनए इंजेक्ट किया जाता है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल तो इस सेल को हम कहते हैं ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन फ्रीक्वेंटली यूज़ करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस। एक्सपेरिमेंटल यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन का रिवील करता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डीएनए। 1944 में शोन हुआ कि डीएनए एक्सट्रैक्ट जो हुआ था एनकैप्सुलेटेड स्मूथ न्यूमोकोक्साई से could transform non-encapsulated rough pneumococci into encapsulated smooth organism. ये demonstration that the transforming principle was DNA marked the first evidence that DNA was genetic material. Last है recombination. Once DNA transfer हो जाता है donor से to the recipient cell by one of the three processes जो हमने पहले बताए, it can integrate into the host cell chromosome by the recombination. There are two type of recombination, homologous and non-homologous. Homologous में दो pieces DNA के जो एक्सटेंसिव होमोलोगस रीजन पेयर अप होंगे और एक्सचेंज करेंगे पीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रेकेज एंड रीयूनियन। और नॉन होमोलोगस में इन विच लिटिल इफ एनी होमोलॉगी इज नेसेसरी। Different genital loci govern these two types, and so it is presumed that different enzymes are involved. Although it is known that a variety of endonucleases and ligases are involved, the precise sequence of event is unknown. Chapter is completed. अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, क्लासिफिकेशन मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज की। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो करंट क्लासिफिकेशन बेस्ड है मॉर्फोलॉजिक एंड बायोकेमिकल एनालिसिस। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक स्कीम जो डिवाइड करती है मेडिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म को बाय जीनस वो टेबल में शोन है। ये टेबल है। For pedagogic purpose, the classification scheme deviates from those derived from the strict taxonomic principle in two ways. Number one, only organism जो describe हुए हैं इस बुक में in this section on medically important bacteria included है। क्योंकि there are so many gram negative rod तो ये डिवाइड हुए हैं कैटेगरी में रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म, जूनोटिक एंड इंटेरिक रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इनिशियल क्राइटेरिया यूज़ करता है क्लासिफिकेशन इन द नेचर ऑफ द सेल वॉल, यानी कि वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है या एब्सेंट है। बैक्टीरिया विद रिजिड थिक सेल वॉल डिवाइड हुए हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया में जो कैपेबल है ग्रोइंग इन द लेबोरेटरी मीडियम इन द एब्सेंस ऑफ द ह्यूमन या अदर एनिमल, एंड नॉन फ्री लिविंग जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है और इसीलिए ग्रो करते हैं ओनली विद इन द ह्यूमन या अदर एनिमल्स में। फ्री लिविंग जो है वो फर्दर सब डिवाइड हुए हैं शेप की बेसिस पे या स्टेनिंग रिएक्शन में इनटू द वैरायटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कॉक्साई एंड रॉड विद डिफरेंट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, स्पोर फॉर्मिंग एबिलिटीज़। और जो बैक्टीरिया विद द flexible thin wall spirochetes and those without the cell wall mycoplasmas form separate unit.
Using these criteria along the various biochemical reaction, many bacteria are readily classified into separate genus and species. However, there have been several examples of these criteria placing bacteria in the same genus, when DNA sequencing of their genome revealed that they are significantly different and should be classified in a new or different genus. For example, organism formerly known as Pseudomonas cepacia has been reclassified as Burkholderia cepacia क्योंकि बेस सीक्वेंस इसके डीएनए का फाउंड हुआ टू बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द डीएनए ऑफ द मेंबर ऑफ द जीनस सुडोमोनास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम आ जाते हैं रिजिड थिक वॉल्ड सेल्स, उसमें है फ्री लिविंग एंड नॉन फ्री लिविंग। फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया और नॉन फ्री लिविंग ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। फ्री लिविंग में भी दो ग्रुप्स हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये हो गए रिजिड थिक वॉल्ड सेल वाले, और दूसरे होते हैं फ्लेक्सिबल थिन वॉल सेल जो स्पायरोकीट्स हैं, और दूसरे वाल लेस सेल्स। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव में कॉक्साई। तो कॉक्साई में स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है और ये नमूनिया कॉज कराता है, फेरेंजाइटिस एंड सेल्यूलाइटिस। और दूसरा है स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस एब्सेस ऑफ द स्किन एंड अदर ऑर्गन्स करा देगा। अब देखेंगे स्पोर फॉर्मिंग रोड, तो उसमें आ जाते हैं एरोबिक भी एनएरोबिक भी। एरोबिक में हमारे पास है बेसिलस। बेसिलस जो है ये एंथ्रेक्स कॉज कराता है, ये डोमेस्टिक एनिमल्स में सॉइल वगैरह से होता है इन्फेक्शन। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मिंग रोड है एनएरोबिक क्लोस्ट्रीडियम, ये टेटनस कराता है, गैस गैंग्रीन एंड बोटुलिज्म। अब है नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स, उसमें नॉन फिलामेंटस भी है और फिलामेंटस भी। नॉन फिलामेंटस में एक तो कोर्नी बैक्टीरियम है, ये जो डिप्थेरिया कॉज करवा रहा है। दूसरा है लिस्टेरिया और ये मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है। अब फिलामेंटस जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है उसमें है एक्टिनोमाइसिस, ये एक्टिनोमाइकोसिस कॉज करवाता है। नॉरकार्डिया जो नॉरकार्डियोसिस कॉज कराएगा। अब नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव, इसमें कॉक्साई अगर देखें तो उसमें नेजेरिया है जो गुनोरिया मेनिंजाइटिस कॉज करवा रहा है। नेक्स्ट है रॉड्स। रॉड्स में भी फैकल्टेटिव आ जाते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। फैकल्टेटिव में स्ट्रेट हैं और कर्व्ड हैं। स्ट्रेट में भी रेस्पायरेटरी, जूनोटिक एंड इंटेरिक। तो रेस्पायरेटरी जो है वो उसमें सबसे पहले हीमोफिलस, हीमोफिलस जो है मेनिंजाइटिस कॉज कराएगा। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म है बोर्डेटेला। बोर्डेटेला वूपिंग कफ कॉज कराता है। नेक्स्ट है लेजियोनेला, ये नमूनिया कॉज करवाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जूनोटिक, इसमें सबसे पहले ब्रूसेला है, ब्रूसिलोसिस कॉज कराएगा। ब्रूसिलोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है, ये एनिमल से कॉन्टैक्ट की वजह से होती है।